उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और ये चुनावी रणभेरी बजाने वाली है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। बहरहाल मायावती ने जिस तरीके से चुनावी शंखनाद किया है, उसके तहत उन्होंने न सिर्फ अपने प्रभारियों की बल्कि प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी। हालांकि उनके प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बीजेपी ने भी अपने पत्ते साफ किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि बीजेपी के कहने पर मायावती टिकट देती हैं। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी के क्रम में मायावती ने सबसे पहली चाल चली है और उन्होंने हापुड़, सहारनपुर, इसके साथ ही बाराबंकी जिले में अपने प्रत्याशियों की यानी कि प्रभारियों की घोषणा कर दी है। अगर माने तो समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने पूरे टिकट फाइनल करे हुए रखी हुई है और वहां पर पेंच फंस रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन का। क्या ये महागठबंधन उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा में प्रभावी रहेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से शुरुआत की है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की नींद उड़ सकती है। हालांकि मायावती की इस चाल को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं और बीजेपी के कहने पर टिकट दिए जाते हैं। बसपा वह पार्टी है जहां पर टिकट कंफर्म कराने की प्रक्रिया रेलवे से भी ज़्यादा गई गुजरी हुई है। रेलवे में अगर आपने टिकट अपनी बुक करा ली, रिजर्वेशन करा लिया आपने, तो जब तक आप नहीं चाहते आप कैंसिल कोई और नहीं कर सकता, आप स्वतः कैंसिल करते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि आपने पैसे दिए बसपा को, बसपा ने आपका टिकट कंफर्म कर दिया और अगर उससे ज़्यादा किसी और ने पैसे दे दिए तो फिर आपका टिकट हटा करके, आपका टिकट कैंसिल करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको सीट दे दी जाएगी। तो बसपा के टिकट बंटवारे का, सीट कन्फर्मेशन का, ये कहीं कतई नहीं दिखाता है कि वो चुनाव को लेकर के गंभीर है। अगर पिछले चुनाव से देखें तो बसपा लगातार न तो उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति, न ही उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रति किसी भी प्रकार से कहीं पर भी गंभीर नहीं है। हाँ, अगर उसको बसपा कहेगी कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ पर बोलिए, इनको निकाल दीजिए, तो बसपा के यहाँ में ये चलता रहता है। मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से आदेश आया होगा कि आप अपना टिकट बेचना चालू करिए, तो बसपा ने अपना काउंटर खोल दिया हुआ है। इस पूरे प्रकरण में अगर हम आपको बताएं कि जिस तरीके से सियासत के इस चुनाव में लगातार ये बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं त्रिशंकु के रूप में जा सकते हैं, तो इसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में एक बड़ी लड़ाई होते हुए देखी जा रही। हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जब उनसे सवाल पूछा गया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, तो उन्होंने यह स्थिति साफ कर दी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपने प्रत्याशियों को उतारने की आजादी है। इनसे पूछो जाकर के कि अगर इतने सनातन धर्म की आपको चिंता है तो आप एक बार जरा, जो अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा था, इन लोगों ने गोलियां चलवाकर से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट भी दिया कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और आज ये भगवा चोला छद्म रूप धर करके, बहुरूपीय बन करके, मैं कह सकता हूँ केवल वोट हासिल करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने जब ये कहा, और इसी पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो बाराबंकी पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ तौर पर कह दिया कि बहन जी के निर्देश के अनुसार अब चुनावी रणभेरी बच चुकी है और धीरे धीरे प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। आज माननीय बहन जी के निर्देश पर आज जो ये विधानसभा की 268 सदर बाराबंकी है, जिनको मान्या बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके भेजने का काम किया है, आज बहन जी के निर्देश पर आप सभी लोगों के बीच में मैं उनको प्रभारी आवलिक प्रत्याशी घोषित करने का संदेश लेके आया हूं। अब आपके बीच में मैं उनका नाम पढ़ूं जो 268 सदर बाराबंकी से, जिनको मान्य बहन जी ने प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है। उनका नाम है मोहम्मद मोहसिन भाई जी।
कुल मिलाकर इन दोनों राजनीतिक दलों के बयानों से यह तो स्पष्ट हो गया कि 2027 की रणभेरी बजने वाली। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़ा हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि बसपा पैसे लेकर टिकट देती है और उनसे ज्यादा पैसे देने वालों को उनको टिकट दे दिया जाता है और उससे पहले वाले प्रत्याशी को हटा दिया जाता है। उन्होंने इसको लेकर एक उपमा भी दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बसपा का टिकट ट्रेन के रिजर्वेशन जैसा होता है। कुल मिलाकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत चरमरा रही है, जिस तरीके से 2027 की सुगबुगाहट है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने दांव पेच खेलना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के पास पीडीए है, वहीं बसपा के पास लगातार दलित वोट बैंक माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ जनता के बीच में जाना चाहती है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जीत किसकी होगी। 2027 में बीजेपी हैट्रिक मारेगी या सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करेगी, या फिर मायावती इस बार वापसी करेंगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तमाम राजनीतिक दलों की विचारधारा मेल खाती हुई नहीं नजर आ रही। सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।